अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बिजनेस मैथमेटिक्स के आईकॉम पार्ट 1 बाय मोहम्मद अब्दुल्ला बुक है हमारे पास। चैप्टर नंबर 7 कर रहे थे और चैप्टर नंबर 7 की हम एक्सरसाइज सेट ए कर चुके हैं। एक्सरसाइज सेट ए के बाद अब हम करेंगे सेट बी। सेट बी में आपके पास 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चंस हैं और ये सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। इन सब क्वेश्चंस में आपको जितने मेथड जो मैंने सेट ए में सिखाए हैं, जैसे फैक्टराइजेशन सिखाया है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सिखाया है और क्वाड्रेटिक फार्मूला सिखाया है, इन तीनों मेथड्स में से आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो पहला काम आपने ये करना है कि इन वर्ड प्रॉब्लम्स को रीड करके मैथमेटिकल इक्वेशन बनानी है और मैथमेटिकल इक्वेशन बनाने के बाद हमने सॉल्व करना है उन इक्वेशंस को। तो वो आप इन तीनों मेथड में से कोई भी मेथड कर सकते हैं। तो पहले आपने सेट ए की एक्सरसाइज सेट ए की वीडियो समझनी है और उसके बाद सेट बी करना है, क्योंकि सेट बी में सिर्फ मैं आपको इक्वेशंस फॉर्मेशन बताऊंगी। मेथड सबको आप बेशक क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर लें और उसके बाद सबको सॉल्व करें क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड यूज़ करके आप उसकी वैल्यूज़ फाइंड कर लें। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड मैं अगेन एंड अगेन हर क्वेश्चन में नहीं बताऊंगी, आपको सिर्फ इक्वेशन फॉर्मेशन बता के पहले क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दूंगी, बाकी क्वेश्चंस में मैं आपको इक्वेशन फॉर्मेशन बता दूंगी और फिर आपने खुद क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है उसके अंदर। आपकी मर्जी है, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। Find two consecutive integers whose product is 56. हमने दो consecutive integers फाइंड करने हैं जिनका प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास क्या हो, 56 हो। अच्छा, ये आपके पास एक्सरसाइज 7 है और सेट बी के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड टू कंसेक्टिव इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज 56। कंसेक्टिव का मतलब होता है एक के बाद दूसरा, जैसे 2 के बाद 3 होता है, 3 के बाद 4 होता है, तो ये 2 और 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं। इस तरह से हमने दो ऐसे कंसेक्टिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं जिनका प्रोडक्ट 56 हो। तो लेट फर्स्ट इंटीजर, पहला इंटीजर हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा, उसको हम x ले लेते हैं। अगर पहला x है, देखिए अगर पहला 2 है तो उससे अगला 3 है, एक नंबर ऐड हो गया ना उसमें। तो फर्स्ट इंटीजर अगर x है तो सेकंड इंटीजर क्या होगा, x प्लस 1। लेट सेकंड इंटीजर इज x प्लस 1। अब कंडीशन उन्होंने हमें ये कही है कि उनका प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास 56 है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन हमारे पास दी हुई है कि इनका जो प्रोडक्ट है यानी x और x प्लस 1 का जो प्रोडक्ट है वो क्या है हमारे पास, 56 है। ठीक है, तो इसको अब इक्वेशन फॉर्म हो गई, बन गई आपकी इक्वेशन। अब आपने इसको सॉल्व करना है, तो रीअरेंज करके इसको पहले क्वाड्रेटिक की फॉर्म बनाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज 56, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 56 किसके इक्वल आ गया, 0 के। तो अब आपकी मर्जी है, आप किसी भी मेथड से सॉल्व करें, फैक्टराइजेशन से, कंप्लीटिंग स्क्वायर से या क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर देती हूँ क्योंकि वो सबसे, वैसे तो फैक्टराइजेशन भी इजी है लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को फैक्टराइजेशन थोड़ी टफ लगती है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में एक फार्मूला याद करेंगे तो आपको इजीली हर क्वेश्चन में वो सेम मेथड से अप्लाई होता है। ए की वैल्यू क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी की वैल्यू क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। सी की वैल्यू क्या होती है, ये कांस्टेंट। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, एक्स इज माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो x इज इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू इज 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू और c की वैल्यू माइनस 56 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a की वैल्यू। तो x की वैल्यू यहाँ आई माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, यह आया 1 माइनस माइनस द प्लस, 4 को हम 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा यहाँ पे 224 डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या आया आपके पास, x इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस 225 ओवर 2। x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 225 जो होता है वो हमारे पास इक्वल होता है 15 के।
तो -1 प्लस -15/2। तो एक वैल्यू आपके पास प्लस के साथ है और एक वैल्यू आपके पास किसके साथ है, माइनस के साथ है। ठीक है, तो हम अब क्या कर लेते हैं, सेपरेट लिख लेते हैं इनको। x इज इक्वल्स टू -1 प्लस 15/2 और एक x की वैल्यू आपके पास क्या है, -1 माइनस 15/2। तो x इज 15 में से 1 गया 14, 14/2 इज 7 और यहाँ क्या आ रहा है आपके पास -8। ठीक है, तो अब आपके पास दो डिफरेंट x आ रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली फर्स्ट इंटीजर क्या बनता है, फर्स्ट इंटीजर वाज x तो 7 हो गया और सेकंड इंटीजर क्या बनता है आपके पास, x प्लस 1 था यानी 7 प्लस 1 तो क्या आ गया 8, यानी आपके पास 7 और 8 आ रहे हैं। इसके अकॉर्डिंगली पहला इंटीजर आपके पास -8 है और सेकंड इंटीजर क्या बनेगा, सेकंड इंटीजर x प्लस 1 यानी कि -8 प्लस 1 तो क्या आया -7। तो इसके अकॉर्डिंगली आपके पास क्या आ रहा है, -8 एंड -7। तो आई होप अब आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं फाइंड द टू इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज 91। अच्छा, दोनों इंटीजर्स का प्रोडक्ट 91 है। अब वो इंटीजर हैं किस तरह के, सच दैट वन ऑफ द इंटीजर इज 1 लेस देन ट्वाइस द अदर नंबर। अच्छा, लेट वन इंटीजर, एक इंटीजर को तो हम x ले लेते हैं ना, तो अदर इंटीजर, दूसरा इंटीजर हमारे पास क्या होगा, दूसरा इंटीजर कह रहे हैं 1 लेस देन, 1 लेस देन का मतलब है यहाँ पे -1। ठीक है, 1 लेस देन ट्वाइस द अदर नंबर, ट्वाइस ऑफ योर दिस नंबर। ठीक है, 1 लेस देन ट्वाइस ऑफ योर दिस नंबर। तो आपके पास दो इंटीजर्स आ गए, उनका प्रोडक्ट 91 है, तो अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन इनका प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास इक्वल है 91 के। अब आपके पास इक्वेशन बन गई है, इसको रीअरेंज करें, रीअरेंज करके सिंप्लीफाई करें और यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं आप इजीली। सॉल्व करके यहाँ से x की जो वैल्यूज आएंगी, x की वैल्यूज आ रही हैं आपके पास एक 7, x इज इक्वल्स टू एक 7 आएगा यहाँ सॉल्व करने के बाद और एक x इक्वल आ जाएगा -13/2। अब -13/2 इज नॉट एन इंटीजर। ठीक है, इंटीजर आपके पास क्या होता है, माइनस वाली वैल्यूज, जीरो, पॉजिटिव वाली वैल्यूज, रैशनल नंबर्स नहीं होते उसमें। ठीक, तो अब आपने इसको डिस्कार्ड करके ये वाली पिक करनी है। तो पहला इंटीजर, वन इंटीजर क्या है, x है 7, अदर इंटीजर आपके पास क्या बनेगा, 2 टाइम्स x की वैल्यू -1 तो आ जाएगा 13। ठीक है, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हैविंग अ सम 23 और उनका प्रोडक्ट जो है 126 है। दो पॉजिटिव नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम हमारे पास क्या है 23। ठीक है, अब दो नंबर्स को ऐड करके 23 आ रहा है, तो लेट फर्स्ट नंबर, पहले नंबर को x कह देते हैं, दोनों नंबर्स का सम 23 है, तो दूसरा नंबर कैसे निकलेगा, दूसरा नंबर 23 में से x माइनस करेंगे तो निकल आएगा ना। तो अदर नंबर क्या निकलेगा, सेकेंड नंबर 23 में से ये x माइनस कर लोगे तो वो नंबर आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि दोनों ऐड होके 23 दे रहे हैं आपको। अब इनका प्रोडक्ट क्या है हमारे पास 126, प्रोडक्ट हमारे पास इनका क्या है 126, यानी x मल्टीप्लाई हो जाएगा 23 माइनस x के साथ तो 126। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा ले, फैक्टराइजेशन कर ले, आपकी मर्जी है। सॉल्व करने के बाद यहाँ से x की दो वैल्यूज आएंगी, एक x आ रहा है 14 और एक x आपके पास आ रहा है 9। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर आपके पास आ जाएगा x 14 और अदर नंबर आपके पास क्या आ जाएगा 23 माइनस 14।
तो क्या आ रहा है नंबर यहाँ पे 9। 9 के साथ ले लें तो फर्स्ट नंबर आपके पास क्या आ रहा है, फर्स्ट नंबर इज 9 और अदर नंबर आपके पास क्या बन रहा है, अदर नंबर आपके पास 23 माइनस 9 14, तो 9 14 या 14 9 एक ही बात है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड टू नंबर्स सच दैट देयर सम इज 10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 22। क्वेश्चन नंबर 4 और 3 बिल्कुल सेम है, सिर्फ वैल्यू चेंज है। तो अब आप अपनी वीडियो स्टॉप करेंगे, वीडियो स्टॉप करने के बाद 4 की इक्वेशन बनाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद अब आपने क्वेश्चन नंबर 5 पे आना है। ठीक है, तो मैं 4 आपको एज असाइनमेंट दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, टू नंबर्स डिफर बाय 7। दो नंबर्स के दरमियान डिफरेंस कितना है, 7 का, यानी अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर x प्लस 7 होगा। 7 नंबर का फर्क है उन दोनों के दरमियान। जैसे किसी दो बच्चों के दरमियान 7 सालों का फर्क है, तो एक बच्चा अगर 2 साल का है तो दूसरा बच्चा 9 साल का होगा, यानी 2 + 7। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या बनेगा, टू नंबर्स डिफर बाय 7, लेट फर्स्ट नंबर x हो जाएगा और सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा आपके पास, x + 7। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। प्रोडक्ट कितना है उनका, 120, तो व्हाट आर दे, प्रोडक्ट 120 है, तो कंडीशन क्या है इनकी कि प्रोडक्ट 120 है, यानी x इंटू एक्स + 7 इक्वल आ गया 120 के, तो आपकी इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक x की वैल्यू आ गई -15 और एक x की वैल्यू आ गई 1, तो दोनों पे आप अब वो नंबर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं टू पॉजिटिव इंटीजर्स। अब ये ध्यान रखें, ये क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव इंटीजर्स। इसका मतलब है जो एंड में आंसर आएगा नेगेटिव वाला आप छोड़ के सिर्फ पॉजिटिव वाला उठाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में सिर्फ कहा था टू नंबर्स, कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं थी ना कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो हमने नेगेटिव वाले पे भी फाइंड करेंगे और पॉजिटिव वाले पे भी। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 में अगर कोई नेगेटिव आ गया तो उसको छोड़ के आपने सिर्फ पॉजिटिव वाले को पिक करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं टू पॉजिटिव इंटीजर्स डिफर बाय 6, बिल्कुल वही है क्वेश्चन, इक्वेशन वही बनेगी और प्रोडक्ट उनका 667 है, फाइंड द नंबर्स। बिल्कुल उसी तरह से इक्वेशन बनेगी, सिर्फ वैल्यू चेंज है। एंड में जब x की वैल्यूज आ जाएंगी तो सिर्फ पॉजिटिव वाले पे आपने फाइंड करना है, नेगेटिव को छोड़ के, ये आपने भी खुद करना है। ठीक है, वीडियो स्टॉप करके करने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं अ गार्डन कंटेन्स 90 ट्रीज। एक गार्डन के अंदर टोटल जो आपके पास ट्रीज है ना वो 90 है। ठीक है, द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ रोज। अच्छा, अब एक गार्डन है, इसके अंदर बहुत सारी रोज है। ठीक है, और यहाँ बहुत सारे दरख्त लगे हुए हैं आपके, तो टोटल आपके पास 90 ट्रीज है। तो लेट करते हैं कि हमें नहीं पता ना रोज कितनी है, तो ऐसा करते हैं हम लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ रोज को एज x। लेट नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू x, तो नंबर ऑफ ट्रीज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ ट्रीज, एक रो में कितने दरख्त हैं, नंबर ऑफ ट्रीज पर रो, हर रो के अंदर कितने ट्रीज हैं, तो वो क्या बता रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 3 मोर। 3 मोर का मतलब क्या हो गया, यहां आ गया +3, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ ट्रीज, 3 मोर ट्वाइस यानी 2 टाइम्स द नंबर ऑफ ट्रीज। ठीक है, हर रो में कितने दरख्त है, 3 मोर ट्वाइस द नंबर ऑफ ट्रीज, और टोटल ट्रीज कितने हैं, 90। तो कैसे पता चलेगा हमारे पास, अब वैल्यूज सारी जितनी रोज है उनको ट्रीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल ट्रीज मिल जाएंगे ना हमें। तो कंडीशन क्या होगी, x
नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ ट्रीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 90 बनता है। x इंटू 2x प्लस 3 किसके इक्वल आ जाएगा? 90 के। तो अब आपकी इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से, और इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ से x की वैल्यूज क्या क्या आएंगी? एक x की वैल्यू आएगी आपके पास 6 और एक x की वैल्यू आएगी -15/2। नंबर ऑफ रोज है x, क्या नंबर ऑफ रोज नेगेटिव हो सकते हैं? नहीं, नंबर ऑफ रोज कैन नेवर बी नेगेटिव। नंबर किसी चीज का नेगेटिव तो नहीं होना। कभी हमने ये तो नहीं देखा ना, दो -2 पेन्स, 2 पेन्स होते हैं ना, या 3 पेन्स होते हैं, कभी नेगेटिव तो नहीं होते नंबर। तो आपने ये पिक करना है। तो नंबर ऑफ रोज x हैं तो 6 हो जाएंगे, नंबर ऑफ ट्रीज क्या है? 2 × 6 + 3, तो वो आपने ऐसे फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं? द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 44 और एरिया उसका 112 है। हमने लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है रेक्टेंगल की। अच्छा, ये रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। अब ये इसकी लेंथ है, ये इसकी विड्थ है। किसी को भी लेंथ ले लें, किसी को भी विड्थ ले लें आप। इसका पेरीमीटर जो हमारे पास है वो उन्होंने कहा है कि 44 है, और जो इसका एरिया है वो कह रहे हैं कि 112 है। अच्छा, अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर का हम ऐसा कर लेते हैं, किसी एक चीज को स्पेसिफाई कर लेते हैं। लेट विड्थ इक्वल्स टू x, ठीक है। विड्थ को हमने x कह दिया। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर हमारे पास है 44। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है। पेरीमीटर रेक्टेंगल का क्या होता है? 2 × लेंथ प्लस विड्थ। 2 × लेंथ, विड्थ की वैल्यू क्या रखी हुई है? x। 2 डिवाइड कर लें तो लेंथ प्लस x क्या आ जाएगा? 22। तो लेंथ हमारे पास किसके इक्वल आ रही है? 22 - x के। ये लेंथ आ गई और ये विड्थ, ठीक है। एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज लेंथ × विड्थ। एरिया क्या दिया हुआ है इन्होंने हमें? 112। एरिया इज 112। तो एरिया क्या होता है? लेंथ × विड्थ इज 112, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो 22 - x को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो 112। तो अब इसको रीअरेंज करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी x की वैल्यू आएगी एक 14 और एक x की वैल्यू आएगी 8, ठीक है। तो x क्या था आपके पास? विड्थ था, तो विड्थ 14 आ गई इसके अकॉर्डिंग। तो लेंथ कितनी है? 22 - 14, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? 22 में से 14 निकले आपके पास यहाँ पे 22 - 14, तो ये आ गया 8। इसके अकॉर्डिंगली विड्थ क्या आई है? 8। तो लेंथ क्या हो जाएगी आपके पास? 22 - 8 यानी 14। तो 8 14 या 14 8 एक ही बात होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। डायमेंशन का मतलब है आपने लेंथ फाइंड करनी है, आपने विड्थ फाइंड करनी है ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड विच हैज एन एरिया ऑफ 240 और पेरीमीटर कितना है? 64। तो वही क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू चेंज है। तो आपने उसी तरह से 8 की तरह अब आपने 9 करना है। वीडियो को स्टॉप करेंगे, 9 की इक्वेशंस बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, और उसके बाद आप आपने क्वेश्चन नंबर 10 पे आना है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं अ वुमेन वॉक्स 20 किलोमीटर एट अ सर्टेन स्पीड। हमें वो स्पीड नहीं पता, ठीक है। तो लेट स्पीड हमारे पास कितनी होगी? x। इसको थोड़ा अरेंज कर लेती हूँ, ओके। लेट स्पीड इक्वल्स टू x, ठीक है। तो हमें पता है कि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम इक्वल होता है हमारे पास डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ये टाइम का फॉर्मूला है, ये आपने याद रखना है।
अ वुमेन वॉक्स 20 किलोमीटर एट अ सर्टेन स्पीड। तो टाइम फॉर 20 किलोमीटर, टाइम फॉर 20 किलोमीटर, तो क्या आ जाएगा? 20 डिस्टेंस है और स्पीड हमें नहीं पता, 20 किलोमीटर में उसने सर्टेन स्पीड में वॉक किया है, तो वो एक्स हो गया। ठीक है, फिर टाइम फॉर, आगे किसके लिए? 10 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंस उसका 10 किलोमीटर हो गया, तो कितनी स्पीड है? एट 3 किलोमीटर फास्टर, किलोमीटर पर आवर फास्टर। किलोमीटर पर आवर की जब बात होती है तो वो स्पीड की बात होती है। ठीक है, सिर्फ किलोमीटर की जब बात होती है तो वो डिस्टेंस होता है। तो कितना फास्टर उसने वॉक की है? 3 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो जाएगा x प्लस 3। फास्टर है ना तो ऐड हो जाएगा, स्लोअर होता तो माइनस हो जाता। अब टोटल टाइम हमारे पास क्या है? टोटल टाइम उसे लगा है 12 आवर्स। ठीक है, टोटल टाइम इज 12, तो इन ये टाइम 20 किलोमीटर वाला और 10 किलोमीटर वाला ऐड करेंगे तो टोटल 12 बनेगा ना हमारे पास। तो 20 ओवर एक्स प्लस 10 ओवर एक्स प्लस 3 किसके इक्वल आ गया? 12 के। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, एलसीएम करेंगे और फिर आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो एलसीएम लेते हैं, x इंटू एक्स प्लस 3, तो या ये x और ये x कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचा? x प्लस 3, तो 20 के साथ आ गया x प्लस 3, प्लस ये x प्लस 3 कैंसिल, ये तो क्या बचा यहाँ? x, तो 10x आ गया इक्वल्स टू 12। तो ये हो गया 20x प्लस 60 प्लस 10x ओवर x इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 12। ये डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, तो ये आएगा 20 एंड 10 इज 30x प्लस 60 इक्वल है 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 3 के साथ, तो 30x प्लस 60 इक्वल आ जाएगा यहाँ पे 12x स्क्वायर प्लस 36x। अब आपकी एक इक्वेशन बन गई है, इसको रीअरेंज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद यहाँ से x की दो वैल्यूज सॉल्व करके फाइंड करनी है। एक x की वैल्यू आएगी -5/2 और एक x की वैल्यू आएगी 2। तो स्पीड जो होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं ले सकते। ठीक है, तो हम इसको डिस्कार्ड करेंगे और सिर्फ इस x को कंसिडर करेंगे, तो स्पीड आपके पास आ गई 2 किलोमीटर पर आवर। तो अब आई होप अब आपको चैप्टर नंबर 7 क्लियर हो गया होगा।